बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड लिसनर्स, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज का सेशन ऑडिट परफॉर्मे पे है। ऑडिट परफॉर्मे को कैसे फिल करें, तो जनाबे वाला ये है ऑडिट परफॉर्मा जो हमें अभी रिसेंटली ऑडिट ऑफिसर की तरफ से मिला है। तो इसमें सबसे ऊपर है डिटेल ऑफ एनएसबी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एंड 2021-22 फॉर ऑडिट पर्पस। तो जनाबे वाला ऑडिट 2019 से रहती है, एक साथ 2019 से लेके अब तक ऑडिट नहीं हुई। तो हम इसको 3 साल के लिए करेंगे, तो ये 3 साल की ही ऑडिट होगी, लेकिन हम इसको करेंगे साल वाइज। फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1/7 से और अगले साल 30/6 को ख़त्म होता है। तो जनाबे वाला आपने पहला पेज जो करना है उसको आपने लिखना है फाइनेंशियल ईयर 2019-20, यानी 1/7/2019 से हमने इसको शुरू करना है और 30/6/2020 पर हमारा जो है ना पहला साल वो ख़त्म होगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको फिल करना है। फाइनेंशियल ईयर हमारा आएगा 2019-20। कॉलम नंबर 1 में, कॉलम नंबर 2 में है स्कूल का नेम, कॉलम नंबर 3 में है नेम ऑफ फर्म, जिस फर्म से आप वोचर ले रहे हैं, यानी जिस फर्म से आप काम करवाते हैं, ख़रीदारी करते हैं, परचेज़ करते हैं, यानी स्कूल का जो सामान आप FBR से रजिस्टर्ड और फाइलर फर्म से ख़रीदते हैं, तो उसी फर्म का नेम इसमें आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम या नेम ऑफ आइटम में वो चीज़, वो आइटम आएगी जो आपने ख़रीदी है। तो बिल नंबर या इनवाइस नंबर, इसमें इनवाइस नंबर वो होता है जो वोचर हम फर्म से लेते हैं, जहाँ से हम सामान ख़रीदते हैं, तो उसके ऊपर नंबर प्रिंट होता है। वो नंबर जो है वो है इनवाइस नंबर या बिल नंबर भी उसको कह सकते हैं। लेकिन इसमें हमने लिखने हैं अपनी कैश बुक के हिसाब से। कुछ दोस्तों ने कैश बुक पे वही नंबर लिखे हुए होते हैं जो इनवाइस नंबर होते हैं। वो इनवाइस नंबर या बिल नंबर दरअसल होते हैं उनके अपने हिसाब किताब के लिए, क्योंकि उनकी भी ऑडिट होनी होती है, FBR ने ऑडिट करनी होती है। तो हमारा जो होता है नंबर वो हमारी कैश बुक के हिसाब से होता है। हमने कैश बुक पे जिस तरतीब से ये डेट वाइज वोचर दर्ज करने होते हैं, वो नंबर जो कैश बुक पे बनता है वही हम वोचर पे लगाते हैं। तो हम वहाँ लिखेंगे वो। अगर किसी दोस्त ने वही इनवाइस वाला नंबर लिखा हुआ है तो वो इनवाइस वाला नंबर ही लिख देगा। अगर किसी ने लिखे हैं अपने हिसाब से तो वो लिखेगा अपने हिसाब से। हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम बिजली के बिल और इंटरनेट के बिल जो हैं वो भी NSB से ही अदा करते हैं। तो चूँकि NSB से हमने वो अदा करने होते हैं और बिजली के बिल पे कोई इनवाइस नंबर नहीं होता, तो उस पे हमने अपना ही लगाना होता है। अगर हम अपने नंबर सीरियल वाइज लगा रहे होते हैं तमाम वोचरों पे, तो वो उस हिसाब से जो भी नंबर बनता है बिजली के बिल का या इंटरनेट के बिल का, हम उस पे भी लगाते हैं और हमारी तरतीब सही रहती है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे, आप सारे दोस्त कोशिश करें कि कैश बुक पे इस हिसाब से ही नंबर लगाएं जिस हिसाब से आप दर्ज करते हैं 1/7 से लेके 30/6 तक, यानी 1 साल की नंबरी आपकी एक तरतीब से होनी चाहिए और वही नंबर आप वोचरों पे लगाते जाएं। तो वही नंबर आपने यहाँ लिखना है। बिल डेट, इनवाइस डेट, यानी उस बिल की जो डेट है, जिस डेट को आपने वो सामान ख़रीदा है उसी डेट को यकीनन आपको बिल मिला होगा और उसी सेम डेट में या नेक्स्ट डेट में आपने विदिन 1 वीक उसका टैक्स भी अदा कर दिया होगा। तो वो डेट आपने लिख देनी है बिल की, वो बिल के ऊपर होती है।
तो यूनिट, केजी, नंबर, मीटर एट्सेट्रा। तो यहाँ पे ये यूनिट केजी में अगर कोई चीज़ आपने केजीस में ख़रीदी है किलोग्रामों में, तो किलोग्राम लिख देंगे कितने हैं। तादाद में ख़रीदी है, नंबर लिख देंगे उसकी तादाद कितनी है। मीटरों में ख़रीदी है, उसके मीटर लिख देंगे कितने हैं। मसलन आपने बाउंड्री वाल बनवाई है, कितने मीटर बनवाई है उसका लिख देंगे, ठीक है। या फिर इसके अलावा कोई और बनता है एट्सेट्रा से मुराद वो है। क्वांटिटी में आप लिखेंगे तादाद, जो सामान आप ख़रीदते हैं उसकी तादाद कितनी है, ठीक है। वो कितनी क्वांटिटी है, मतलब 2 पीस ख़रीदे हैं, 4 पीस ख़रीदे हैं, जितने भी ख़रीदे हैं वो आपने इसमें लिख देने हैं। तो रेट में आएगा आपका पर केजी या फ़ी अदद आपका वो रेट आएगा कि आपने अगर बाउंड्री वाल बनवाई है लेबर से, मजदूरी पे, ठेकेदार से, तो वो आपकी फ़ी फुट कितने में बनी है। आपने कोई चीज़ फुटों में ख़रीदी है, मसलन लोहे की कोई चीज़ फुटों में ख़रीदी है, वो कितने में फ़ी फुट आई है। या आपने कोई और चीज़ स्टेशनरी ख़रीदी है, मसलन आपने वाइट बोर्ड के मार्कर ख़रीदे हैं जो हर रोज़ इस्तेमाल होते हैं, वो कितने में आया है। उसकी एक डब्बी ख़रीदी है तो वो डब्बी कितने में आई है। 2 डब्बियाँ ख़रीदी हैं तो एक इसमें रेट आ जाएगा। फिर अमाउंट विथ जीएसटी उसको ज़रब दे देंगे 8 ज़रब 9। ये 6 ज़रब 7 लिखा हुआ है, ये नहीं, 6 और 7 को ज़रब देंगे तो वो 6 में तो 1.5 है और 7 में उसकी तादाद या किलोग्राम्स वगैरह हैं, तो ये ज़रब यहाँ पे 7 ज़रब 9 आएगा या फिर 8 ज़रब 9 आएगा, क्योंकि तादाद मीटर किलोग्राम लिखे जाएंगे नंबर 7 में और क्वांटिटी लिखी जाएगी नंबर 8 में। जिसकी क्वांटिटी है उसको रेट से ज़रब देंगे, जिसकी मीटर या केजी है उसको भी रेट से ज़रब देंगे, तो यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगी जो विदाउट टैक्स असल अमाउंट बनती है उस चीज़ की। तो आगे अगला कॉलम आता है जीएसटी ऑन परचेजेस 17%। तो 17% जो जीएसटी है इस पे लगना है। ये अमाउंट बनी है जो विदाउट जीएसटी, इस पे अब लगना है वो 17%। वो जितना भी है वो आपके वोचर पे लिखा हुआ होता है, वो आपने यहाँ लिख देना है। अगला कॉलम है लेबर सर्विसेज अमाउंट। तो लेबर मजदूरी में है, तो मजदूरी आपने करवाई है, कोई चीज़ बनवाई है, जो भी है, या और कोई इसके अलावा मजदूरी जिन स्कूलों में नहीं है क्लास 4, उन्होंने डेली वेजेस पे किसी से सफाई वगैरह करवाई है, वाशरूम साफ़ करवाए हैं, वो चार्जेस जो हैं लेबर उसकी जितनी भी बनी है, आपने 1000 रुपया दिया है, 2000 रुपया दिया, 10,000 रुपया दिया है, वो इसमें आ जाएगा। तो इस पे आगे आएगा पीएसटी ऑन सर्विसेज 16% ऑफ लेबर चार्जेस, यानी जो लेबर चार्जेस हैं उन पे होता है पीएसटी प्रोविंशियल टैक्स, तो वो है 16%। वो 16% पीएसटी वो भी आपके लेबर वाला जो वोचर होता है उस पे लिखा हुआ होता है, तो वो आपने यहाँ लिख देना है। इसके बाद आएगी टोटल अमाउंट इंक्लूसिव जीएसटी या पीएसटी। तो यहाँ ये बात देखनी है आपने, वोचर को देखना है कि वोचर टोटल अमाउंट हमारी जो थी अमाउंट विदाउट जीएसटी परचेज़ वाली, ठीक है। फिर उस पे जीएसटी था 17%, वो दोनों जमा करके तो आप इस कॉलम में लिखोगे कॉलम नंबर 14 में, वो आपके ख़रीदारी का जो वोचर होता है उसके नीचे एंड पे वो रकम लिखी हुई होती है, असल रकम प्लस जीएसटी टोटल। इसी तरह आपने जो लेबर्स ली हैं उसका जो वोचर होगा उस पर से आपने देखना है उसकी असल और प्लस पीएसटी, तो नीचे जो टोटल होती है वो आपने लिखनी है, ठीक है। ये परचेस वाले कॉलम में प्लस जीएसटी करके आएगी और लेबर वाले कॉलम में प्लस पीएसटी करके आएगी ये टोटल अमाउंट। इनकम टैक्स डिडक्टेड ऑन परचेस, इनकम टैक्स परचेज पर, ख़रीदारी पर जो 4.5% है उसके लिए ये कॉलम है। वो किसका है? ये कॉलम नंबर जो है हमारा 11, इस पे जो
आएगा ना ये कॉलम नंबर अमाउंट विदाउट जीएसटी है 10 में, जीएसटी ऑन परचेज 17 में है, और इसका जो कॉलम नंबर टोटल अमाउंट कॉलम नंबर 14 में दी हुई है जीएसटी प्लस पीएसटी, तो ये कॉलम नंबर 10 और 11 का जो जवाब होगा 14 नंबर में, ठीक है, उस पर से जो इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आपने इसमें लिखना है। अगला जो 16वां कॉलम है उसमें है लेबर पर, जो लेबर वाले पे है कॉलम नंबर 12 और 13 का जो जवाब आएगा 14 नंबर में, उस पर से जो लेबर पे इनकम टैक्स डिडक्शन हुई है आपकी वो आपने इस 16 नंबर में लिखनी है। और नेट अमाउंट जो है ये आपने 16 नंबर वाली विद जीएसटी या पीएसटी जो कॉलम नंबर 14 में होगा उसमें से आपने ये रकम निकाल के फिर उसका 15 या 16 वाली, ठीक है, परचेस में वाले में से 15 वाली और जो लेबर वाला है उसमें से ये 16 वाली, ये निकाल के आप नेट अमाउंट लिखोगे 17 में, यानी उसमें जीएसटी होगा या पीएसटी भी होगा और इनकम टैक्स नहीं होगा जो आपने डिडक्ट करके खुद जमा करवाया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेड ये 18 नंबर में आएंगे। जो आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है ना, मंथली हम करते हैं, तो वो इसमें आ जाएगा। पीछे डिस्क्रिप्शन में उसको लिख के आएंगे। डिस्क्रिप्शन वाला जो हमारा 4 नंबर कॉलम है, कॉलम नंबर 4 डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, इसमें लिखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, जिस मंथ का है उस मंथ वो भी लिख देंगे कि फला मंथ का है, ठीक है, और फिर हम उसकी डेट 6 नंबर में लिखेंगे। फिर यहाँ जाके जो है कॉलम नंबर 18 इसमें उसकी अमाउंट लिख देंगे जितनी अमाउंट हमने अदा की है। बाकी इस पे सारा कुछ उसमें ऐड होता है, तो बाकी के कॉलम टैक्स वाले जो है उसमें नहीं फिल करेंगे। अगला आखिरी है टीचर वाला। एनएसपी से टेम्परेरी आर्जी जो टीचर हायर करते हैं, वो अगर किसी ने हायर किया है तो उसको जो पैसे दिए हैं वो लिखेंगे इस कॉलम में। तो इस तरह ये हमारा एनएसपी का डिटेल प्रोफार्मा जो है ऑडिट के लिए ये कंप्लीट होता है। और ऑडिट के लिए इस प्रोफार्मे को फिल करने के लिए तो आपको चाहिए, सबसे पहले आपने अब उठानी है अपनी वॉचर फाइल और कैश बुक। इन दोनों को देख के अगर ये आपके दोनों कंप्लीट हैं, कैश बुक और वॉचर फाइल, तो ये परफार्मा आप इजीली फिल कर सकते हो। और फिर देखते हैं कि हमें ऑडिट के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। ऑडिट के लिए जो हमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है कैश बुक, वॉचर फाइल, स्टॉक रजिस्टर पायदार, स्टॉक रजिस्टर नापायदार, और टैक्स पेड जो रसीदें हैं या सीपीआर हैं वो भी हमें चाहिए, ये ऑडिट के लिए लाजमी हैं। और बैंक स्टेटमेंट यानी कार्रवाई रजिस्टर, वॉचर फाइल, टैक्स पेड रसीदें, और फिर आपकी कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर पायदार, स्टॉक रजिस्टर नापायदार या गैर पायदार, वो चीज़ें जो पायदार नहीं होती, और बैंक स्टेटमेंट। ये चीज़ें ऑडिट के लिए लाजमी हैं। जो ऑडिट के सवालात होते हैं ये चीज़ें ऑडिट ऑफिसर लाजमी देखते हैं। तो ये था ऑडिट परफार्मा फिल अप करने के लिए आज का सेशन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।